यूपी सरकार के बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई है। फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू होगा यूपी का बजट सत्र। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू होगा यूपी का बजट सत्र। 10 फरवरी से पहले बजट पेश करने की तैयारी। पिछले साल 20 फरवरी को बुलाया गया था बजट सत्र और इस साल 10 फरवरी से पहले बजट पेश करने की तैयारी चल रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पिछले साल 20 फरवरी को बजट सत्र बुलाया गया था। हालांकि इस साल 10 फरवरी से पहले बजट पेश करने की तैयारी चल रही है। सत्र की तैयारी तेज हो गई है। फरवरी के पहले हफ्ते में सत्र शुरू होगा। यूपी का बजट सत्र पहले हफ्ते में शुरू होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी का बजट सत्र फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू होगा। यूपी सरकार के बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई है। ये बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूपी सरकार के बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 26 जनवरी के बाद फरवरी के पहले हफ्ते में ही बजट पेश होगा। आपको बता दें कि पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल 20 फरवरी को बजट सत्र बुलाई गई थी, लेकिन इस साल पहले हफ्ते में ही शुरू होगा यूपी का बजट सत्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, यूपी सरकार का बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई है, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते में ही यूपी का बजट सत्र पेश होना है। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है, बताइए। और समय से थोड़ा सा पूर्व दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है जी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हर सरकार अपना जाएगी, फील्ड में रैलियों में जाएगी, तो कहीं ना कहीं से इस बार का बजट 10 दिन पहले पेश हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद सभी पार्टियां अपने अपने रैलियों में व्यस्त हो जाएंगी। अब जहां तक मानना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही इस बार का बजट 10 दिन पहले पेश होता हुआ दिखाई देगा। अब हम अगर बजट की बात करते हैं तो इस बार का बजट खास होगा। अभी आपने देखा कि कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गन्ना किसानों से मिल रहे थे, अपना संबोधन दे रहे थे। और गन्ना किसान जो होते हैं, किसान जब कोई चुनाव होता है तो केंद्र बिंदु में होते हैं, तो कहीं ना कहीं से इस बार के बजट में गन्ना किसानों को या जितने किसान हैं उनको भी एक बड़ी सौगात मिलते हुए दिखाई देगी। फिलहाल अभी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है, उसके बाद तुरंत बजट की अपनी तैयारियों में जुटेगी। विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार बजट की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। राघवेंद्र, अगर देखा जाए तो आने वाला समय काफी व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और फिर पहले हफ्ते में ही बजट पेश होना है यूपी का। बेशक सरकारों का अगर शेड्यूल देखा जाए तो काफी व्यस्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शेड्यूल पे हम नजर डालें तो 24x7 आवर उनका शेड्यूल इसी तरह व्यस्त दिखाई देता है। अब आप इतना ही देखिए कि अयोध्या एक शहर जो अयोध्या धाम बना, कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हर हफ्ते इधर लगा है। इसके अलावा प्रदेश के हर जिले में जाना, हर कमिश्नरी में जाना, इसके अलावा अन्य तैयारियों में जुटे रहना, तो कहीं ना कहीं से अब आने वाला जो पल है वो और व्यस्त होने जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी के बाद तुरंत गणतंत्र दिवस, फिर उसके बाद अब विधानसभा में बजट पेश करने की तैयारियां, उसके बाद लोकसभा का चुनाव। चूंकि लोकसभा का चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार रहे, इस बार और अच्छा करने का प्रयास करना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं से हर दल के लिए या हर सरकार के लिए ही बहुत व्यस्त समय आने वाला है। राघवेंद्र, अगर बात कर ली जाए अयोध्या की, तो अयोध्या पे पूरी दुनिया की इस वक्त नजर है, तो ये जो जिम्मेदारी है वो काफी अहम है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, उनके सर पे है, क्योंकि अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है और अयोध्या पे पूरी दुनिया की नजर इस वक्त टिकी हुई है। बेशक निशु, अयोध्या अब सिर्फ अयोध्या नहीं है। आज की अयोध्या दिव्य है, भव्य है, स्वच्छ है, सुंदर है।
विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस अयोध्या, वहाँ के हम अयोध्या धाम स्टेशन की बात करें, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें, वहाँ या जितनी गलियां थी जो कॉरिडोर का रूप ले चुकी हैं उनकी बात करें, हम धर्म पथ की बात करें, राम पथ की बात करें, कर्तव्य पथ की बात करें, या लता चौक की बात करें, सुर सामग्री लता मंगेशकर के नाम पे जो लता चौक का निर्माण किया गया जहाँ बीड़ा उनका सजाया गया है, तो वहाँ की जो गलियां अब आज कॉरिडोर का रूप ले चुकी हैं। इसके अलावा वहाँ तमाम पार्कों का जो निर्माण हो रहा है, वहाँ के मंदिरों का जो जीर्णोद्धार किया गया है, इसके अलावा जो साज सज्जा वहाँ देखने को मिल रही है, तो अयोध्या एक नया इतिहास लिखते हुए दिखाई दे रही है। और 22 जनवरी के बाद इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि देशी नहीं विदेशी भी अयोध्या धाम पधारेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान अयोध्या अब देने जा रही है। राघवेंद्र, इसी बीच हम ये भी बात कर लेते हैं, जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाया गया, देश के अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग शहरों में जाकर जन जन से संपर्क करने की कोशिश की गई। हालांकि अब इस दौरान उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा वो यात्रा चलाई जा रही है, जहां पर अलग अलग गांवों में, अलग अलग चौपालों में जाकर, अलग अलग बूथों पर वहां के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, वो अलाव पर चर्चा करेंगे बैठ के वहां के लोगों से। बेशक अगर हम बात करते हैं विकसित संकल्प यात्रा की, तो पूरे देश में चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 यात्राएं चल रही हैं। एक अक्षत यात्रा चल रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। तो उत्तर प्रदेश का माहौल अन्य राज्यों से इस समय अलग है, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। अलाव पे जो चर्चा होगी, गाँव में बूथ लेवल पे जो चर्चा होगी, भारतीय जनता पार्टी की शायद यही खासियत है कि अन्य राजनीतिक दलों से वो अलग करती है और 24/7 आवर राजनीति में रहती है, वोट में रहती है, वो चुनाव के दंगल में रहती है, वो आराम नहीं करती है, इंतजार नहीं करती है। और शायद उसके सफलता का भी यही कारण है कि हर पल वो जनता से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, हर पल जनता के बीच में पहुंचने का प्रयास करते हैं। वो उनके लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए कि हमारा भारत संकल्प यात्रा है, या हमारा पन्ना बूथ लेवल की मीटिंग है, या जनता के जो लाभार्थी हैं उनको हम अपनी कैसी योजनाओं से रूबरू कराएं, कैसे बताएं कि ये मोदी की गारंटी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का भी एक यही बहुत बड़ा कारण दिखाई देता है कि अपने जो करते हैं उसको जनता के बीच में ले भी जाते हैं और बताने में सफल भी रहते हैं। चलिए, इसी बीच राघवेंद्र, हम ये भी बात कर लेते हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो बजट पेश होगा उसके लिए सत्ता पक्ष तो पूरी तरीके से तैयार है, विपक्ष किस तरीके से तैयार है? इस बार विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? दिव्या, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष 2 मुद्दों पे ही बार बार कहता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और उस पे सरकार या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार फोकस करते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया है। जब विपक्ष महिला सुरक्षा की बात करता है तो वर्तमान सरकार दावा और आंकड़े पेश करती है कि हमारी सरकार में महिला सुरक्षा पे अपराध कम हुए हैं। अगर बात लूट डकैती हत्या की होती है तो विपक्ष जब भी इस आवाज को उठाता है तो सरकार आंकड़े पेश करती है कि हमने इन सारे चीजों में कमी लाए हैं। आंकड़े बताते हैं कि ये सच्चाई भी है कि आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार में अपराध पे अंकुश लगा है। विपक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाता है जाति जनगणना का, कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा विपक्ष के पास एक जो बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई देता है, आजम खां का मुद्दा दिखाई देता है। बार बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा कहा जाता है कि आजम खां पे फर्जी मुकदमे लादे गए हैं, लेकिन सरकार दावा करती है कि उन्होंने सरकारी जमीनें, सरकारी संपत्ति की लूट की थी और इसलिए ये मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं और सजा हो रही है। तो दिव्या, कहीं न कहीं से विपक्ष जिन मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है, सरकार उन्हीं मुद्दों पर अटैकिंग होते हुए दिखाई देती है। जी ठीक है राघवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।